प्रथम दिन की कथा में हम लोगों ने सबने ये जाना कि भक्त के लिए भगवान किसी भी रूप में आकर के उनकी रक्षा कर जाते हैं। थोड़ा सा कथा में अब ध्यान दें। आप कथा के समय कथा ही हो, इधर उधर की बातें न हो, विक्षेप होता है। श्री जगदीश भगवान की जय। भक्त प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने ठाकुर जी के नाम से विरोध करके इतना इतना कष्ट दिया, और कष्ट ही नहीं बल्कि एक पिता ने अपने पुत्र का वध करने के लिए अनेक अनेक उपाय किए हैं, और केवल एक ही कारण कि प्रहलाद भगवान का नाम लेता है। भगवान के भक्त को श्री ठाकुर जी अतिशय प्रिय लगते हैं, और वे हिरण्यकशिपु नहीं चाहता कि मेरा बेटा उस भगवान का नाम ले जिस भगवान ने हिरण्याक्ष नाम के मेरे भाई का वध किया। और सत्य बात तो यही है, राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी भगवत सत्ता को मानने को तैयार नहीं होते हैं। उनका भगवान से स्नेह है तो क्या, भगवान को मानते तक भी नहीं कि भगवान है भी कोई। परंतु जो भगवान के लिए समर्पित हो जाता है ना, ठाकुर जी उनकी हर समय हर जगह रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी को काल कोठरी में बंद किया, भूखा प्यासा रखा, तो भगवती लक्ष्मी जी ने आकर के उनको प्रसादी पवाई, भोजन करवाया। पहाड़ों से गिरवाया है प्रहलाद को, भगवान ने वहां पर भी रक्षा की है। सर्पों से डसवाया, वहां पर भी रक्षा भगवान ने की। और यहां तक कि बहन का सहारा लेकर के, होलिका का सहारा लेकर के अग्नि में भी जलाने का प्रयास किया, परंतु होली स्वयं जल गई, परंतु प्रहलाद जी का बाल भी नहीं जला। हिरण्यकशिपु को ये लगा कि कोई जादूगर है कि क्या है, ये मरने में क्यों नहीं आ रहा है प्रहलाद, क्योंकि भगवान को तो मानता नहीं है, वो भगवान की सत्ता को पता नहीं है, उसको भगवान की शक्ति का पता नहीं कि भगवान कौन है, ये कैसे बच रहा है ये। पर कोई बात नहीं, सर्वशक्तिमान मैं हूं, मैं इसको मार दूंगा। प्रहलाद से पूछा, रे प्रहलाद तो एक बात मुझे बता, मैंने भरसक प्रयास कर लिया तो मरने में नहीं आ रहा, तो किसके बल से जी रहा है। प्रहलाद जी ने किया, मेरे भगवान के बल से। श्री ठाकुर जी सबकी रक्षा करते हैं, वही जन्मदाता है, वही पालन करता है, वही संहार करता है, वो भगवान तो ओतप्रोत है। प्रहलाद जो तेरी रक्षा कर रहा है वो भगवान है कहां? बोले वो तो सब जगह है, कण कण में व्यापक है, उस सर्व जगह है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। कौन सी जगह है पिताजी जहां पर श्री ठाकुर जी नहीं है? हिरण्यकशिपु ने कहा, बोले ये सब जगह है, तो मुझे तो दिखाई दिया नहीं, आज तक न दे रहा है। जब दिखे तो मालूम। और यही हम सब की भी भावना यही होती है। प्रथम दिन की कथा में भी यही बात बताई गई थी कि हम लोग भगवान को जब मानने के लिए तैयार होते हैं कि जब वो कुछ चमत्कार दिखावे, वो सामने आवे। वो दिखता तो है नहीं, हम क्यों माने उस भगवान को। और हिरण्यकशिपु की जैसी बुद्धि है, जैसी वृत्ति है, वो सब आज संसार में सब जगह ज्यादा व्याप्त होती जा रही है।
कहां है भगवान? कौन सी जगह रहता है वो? और आप है तो सामने क्यों नहीं आता है? जब तक वो कुछ चमत्कार नहीं दिखाएगा तब तक हम उस मेरे भगवान को नहीं मानेंगे। परंतु मेरे भाई, उसके नहीं मानने से भगवान की सत्ता कम नहीं होगी। भगवान है तो है, वो सर्वत्र है, सब जगह है तो है। हमारे कहने से, हमारे मना करने से, हमारे नकारने से भगवान की सत्ता कम नहीं होगी। जैसे वायु है, हवा है, अग्नि है, आकाश है, तेज है, ये कभी दिखाई नहीं देते हैं। हवा कभी दिखाई नहीं देती, उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। आकाश को कोई पकड़ नहीं पाता है। आकाश कितनी दूर है पता है? कहां पर है वो आकाश और कितना बड़ा है, उसकी क्या आकृति है, कोई नहीं जानता है। पर हाँ, अनुभव से हम सब जान सकते हैं कि आकाश है और ये हवा है, ये जल है। ये अनुभव से हम कर सकते हैं। यदि जल गर्म हो गया है तो गर्म जल कभी दिखाई नहीं देता है कि गर्म जल है। उसका अनुभव करना होगा, उस पे हाथ लगाना पड़ेगा, तब जाकर के उस गर्म जल का अनुभव हमको होगा कि गर्म जल है। यदि ठंडा जल है तो उस ठंडे जल का भी अनुभव हमको कार्य करने से होगा। उसके लिए कुछ क्रिया करनी होगी, तब जाकर के उस जल का हमको अनुभव होगा। तो उसी प्रकार से हमारे परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं तो भी भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो भगवान सब जगह है, सब जगह, जहां देखो वहीं पर है। जित देखूं तित श्याममयी है, जठे देखूं बठे ही मारा राम जी ने। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। प्रहलाद, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तेरी जैसी आंख, मेरी जैसी आंख, तेरी आंख है वैसी मेरी आंख है, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी तुम्हारी आंख में और मेरी आंखों में फर्क है। तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। बोले ये मोतियाबिंद कैसे ठीक होगा? बोले तुम सत्संग में यदि बैठते, किसी महापुरुष की शरण में यदि जाकर के बैठते और उस डॉक्टर के पास में जाके इलाज करवाकर इससे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लेते तो तुम्हारी आंखों से सब जगह कुछ नहीं दिखाई दे सकता था। फिर कोई जगह खाली नहीं दिखाई देती कि भगवान इस जगह नहीं है। वो मुझे तो दिखाई दे रहा है। ओहो, तो इसका मतलब सब जगह है। तो फिर ये मेरे महल में सामने एक खंबा है, तो इस खंबे में भी होगा वो। तो प्रहलाद जी ने कहा, इस खंबे में भी है, तुझे दिखाई दे रहा है? बोले हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। पक्की बात इसमें है? बोले हाँ, बिल्कुल असत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है कि इस खंबे में मेरे भगवान विराजमान है। हिरण्यकशिपु ने मारा मुक्का उस खंबे पर ही, तेरे भगवान को पहले मारूंगा क्योंकि तेरी रक्षा वो कर रहा है, और हो तो निकल बाहर। अब क्या भैया, भगवान उसी खंबे से नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए और भगवान का और उसका युद्ध हुआ, मार दिया, पछाड़ दिया, फाड़ दिया उसको। भगवान सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र रहने की इस कारण वो भगवान सब जगह से प्रकट हो सकता है। भगवान उस महल की छत को तोड़ करके आ सकते थे, भगवान आसमान में से कूद सकते थे, धरती में से निकल सकते थे, कहीं से भी दौड़ करके भी आ सकते थे, पर उस खंबे में से क्यों निकले हैं? भागवत जी में बहुत सुंदर श्लोक आया है, अनुकरणीय है वो। लिखा है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम।
सत्यम विधातुम निज भक्ति भाषितम। निज भक्ति वाणी होता है निज भक्त, श्री ठाकुर जी का परम प्रिय भक्त। और भाषितम मेरे परम प्यारे भक्त ने जो कह दिया है उसको सत्यम विधातुम, उसको सत्य करने के लिए ही मेरा परमात्मा उस खंबे में से निकल करके आए हैं। कहीं मेरे भक्त की बात कहीं झूठी ना हो जावे। मैं दूसरी जगह से भी आ सकता था, लेकिन मुझे इस खंबे में से ही प्रकट होना पड़ेगा। भगवान अपने भक्त की लाज को बचाते हैं, उसके वचन को कभी टूटने नहीं देते हैं। श्री ठाकुर जी भक्त ने कह दिया है कि ये रात तो ठाकुर जी को रात ही करनी पड़ेगी, मेरा भक्त झूठा नहीं हो सकता है। अजी छोड़ो, भगवान तो ऐसे दयालु है, ऐसे कृपालु है, अपने भक्त की लाज रखने के लिए, भक्त के वचन को रखने के लिए श्री ठाकुर जी अपने वचन का भी त्याग कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि चाहे भले से मैं झूठा पड़ जाऊं, सर्वत्र सब जगह मुझे झूठा कहने के लिए लोग कहने लग जाए, लेकिन मेरे भक्त को कोई झूठा नहीं कह देंगे, मेरे भक्त की कोई मैं बदनामी सहन नहीं कर पाऊंगा। कितनी बड़ी दया है हमारे ठाकुर जी की। और फिर भी हमारी मति मारी गई है, हमारी बुद्धि इतनी नष्ट हो गई है, किसी ठाकुर जी की भक्ति नहीं कर सकते, भगवान को मान नहीं सकते हैं। भगवान ने तो प्रतिज्ञा किया कि आज महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो इस महाभारत के युद्ध में हे युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, मैं इस पूरे युद्ध में कभी भी शस्त्र ग्रहण अपने हाथ में नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं लूंगा मैं। ये अटल प्रतिज्ञा है, ये भगवान की वाणी है ये। पर आज एक भक्त ने कह दिया कि यदि मैं कृष्ण से शस्त्र ग्रहण नहीं करवा लूं तो मेरा नाम गंगा पुत्र नहीं। मैं गंगा जी की सौगंध खा करके कह रहा हूं कि श्री कृष्ण से मुझे शस्त्र को आज उठवाना है। गंगा सूत्र न कहा जो हरि न शस्त्र कहा। और इतना भयंकर युद्ध हुआ दोनों भक्त और भगवान में। एक ने प्रतिज्ञा करी मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और एक कह रहा कि मैं आज ठाकुर जी के हाथ में शस्त्र को ग्रहण करवा के ही रहूंगा। अब बोलो, श्री गंगा जी की सुगंध खाने वाला वो गंगा पुत्र अटल भीष्म जिसकी प्रतिज्ञा है, और उसकी चले किसी ठाकुर जी की चले। पर जब बाणों की बौछार होने लगी भयंकर, तो मेरे भगवान अपने वचन को भी भूल गए, और नीचे कूद पड़े रथ से, और रथ का ही पहिया उठा करके भीष्म जी को मारने के लिए तोड़ पड़े हैं। चक्रो हो उसे सकट के उस रथ की चक्र को उठा करके और उस पहिए को उठा करके और चक्र बना करके भगवान उस भक्त को मारने के लिए तोड़ पड़े हैं। पर जो भीष्म जी महाराज ने भगवान का ये स्वरूप के दर्शन किए हैं, तो तुरंत हाथ जोड़ लिए हैं, मेरे ठाकुर जी बस हो गया काम, हो गया, मेरी प्रतिज्ञा रह गई है आज। पर आप झूठे पड़ गए हो गोविंद। वासुदेव, आपने क्या प्रतिज्ञा लिया था कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान ने तुरंत उस रथ के पहिए को नीचे तो फेंक दिया है, और आंसू आ गए हैं भगवान के। और एक बार तो ठाकुर जी ने मजाक में ही कह दिया विष्णु जी से कि बोले विष्णु जी महाराज, मैंने कोई शस्त्र थोड़ी लिया है, ये तो रथ का पहिया था। एक परिहास में कह दिया। पर मेरे प्रभु, वो पहिया ही नहीं, पहिया भी वो चक्र का ही काम कर रहा था। आपने शस्त्र को ग्रहण कर लिया, वो मुझे मारने के लिए आप दौड़े थे, इसका मतलब वो चक्र ही है, वो पहिया से भी मैं मर सकता हूं। आप वचन चूक गए हैं मेरे प्रभु। तो भगवान अश्रुधारा बहाते हुए हाथ जोड़ के कहने लगे हैं, श्री विष्णु जी महाराज, कुछ भी हो, पर मैं अपने भक्त की वचन को कभी भी छोड़ नहीं सकता हूं।
भले से कोई बात नहीं, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, मैं झूठा खुद हो जाऊं, लेकिन मेरा भक्त कभी झूठा नहीं होने देता हूं। आज भगवान ने प्रहलाद जी के लिए, उसकी वाणी को रखने के लिए, उसकी बात को सत्य करने के लिए और प्रकट हो गए हैं। क्यों? उनका माने तले तल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। क्यों? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़े कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के भगवान अपने भक्त की हर बात को रखने के लिए संकल्पबद्ध है। मेरे ठाकुर जी, कोई बन करके देखे तो सही, कोई उनका बने तो सही, पर सत्यम विधातो निज भृत्य भाषितम। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार तो दिया, परंतु देखो भक्त को कितना चाहते हैं श्री ठाकुर जी। हिरण्यकशिपु को जो मारा है ना, शस्त्र से नहीं मारा है, नाखूनों से फाड़ा है। अब मर गया, वो नीचे गिरा पड़ा है, परंतु भगवान उनकी अंतड़ियों को निकाल रहे हैं। अभी तो उनकी अंतड़ियों को, नसों को ऐसे उठा रहे हैं गुस्से में, क्रोध में, और बार बार उन अंतड़ियों को देख रहे हैं। क्यों? क्या देख रहे हैं भगवान उसमें? अरे मर गया तो छोड़ो उसको, नहीं। और मेरे भगवान का भाव तो जरा देखिए। भगवान उस हिरण्यकशिपु के शरीर में, उस मरी हुई देह में, उन अंतड़ियों में ये चेक कर रहे हैं कि यदि कोई इसके अंश, इसके शरीर में प्रहलाद जैसा कोई थोड़ा बहुत भी अंश यदि ये विराजमान है तो मैं इसको पुनः जीवित कर दूंगा, ताकि और दूसरा भक्त ये प्रकट कर देवे, दूसरे भक्त को ये जन्म दे देवे। मुझे भक्त अतिशय प्रिय लगता है। और जब कुछ नहीं दिखाई दिया ना, तो फेंक दिया भगवान ने नीचे, प्रहलाद को गोद में ले लिया। और भगवान का इतना क्रोध, इतना भयंकर क्रोध श्री भक्त को देख करके एकदम श्री ठाकुर जी इतने कृपालु हो गए। देखो यहाँ इतना भगवान का क्रोधावतार है, ये क्रोधावतार 24 अवतारों में जितना क्रोध नरसिंह भगवान ने किया था ना, और अन्य किसी भी अवतार में नहीं किया, इतना क्रोध किया है भगवान ने। और उस क्रोध को शांत करने के लिए सब देवताओं ने स्तुति कर लिया, पर शांत नहीं हो रही है। यहां तक कि लक्ष्मी जी भी पधारी है। मेरे तो पति देव है, मैं तो जरा सी मुस्कुरा जाऊंगी ना अपने पति के आगे, तो ही बस उनका सब क्रोध शांत हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी के अभिमान को चूर चूर कर दिया भगवान ने। ठाकुर जी जब भी क्रोध उनका शांत नहीं हुआ, उनको देख कर भी। और एक छोटा सा भक्त दिख गया, और उस भक्त को देख करके भगवान ऐसे हो गए हैं एकदम शांत, जैसे ब्याई हुई गैया अपने बछड़े से प्यार करती है, प्रेम करती है, अपने जीभ से चाटती है, उसी भी प्रकार से आज क्रोधावतार भगवान नरसिंह अपने मुखारविंद से जीभ निकाल करके श्री प्रहलाद जी को दुलार कर रहे हैं। और पता है क्या कहा भगवान ने? बेटा प्रहलाद, मुझे तू माफ कर दे, क्षमा कर दे बेटा। और ऐसा बोले ठाकुर जी की नयन भरी आई। कहां गया वो क्रोध? रोते हुए भगवान हाथ जोड़ रहे हैं प्रहलाद भक्त के आगे और कह रहे हैं, मेरे बेटा प्रहलाद, तू मुझे क्षमा कर दे एक बार। भगवान ऐसे कैसे? ये क्या कह रहे हो आप? बोले, तेरे को इस दुष्ट ने
इतना इतना कष्ट दिया, छोटे से बालक को मारने के लिए कितना कितना इस दुष्ट ने प्रयास किया है। मुझे जल्दी आना था पर मुझे देरी हो गई है तेरे को बचाने के, तेरी रक्षा करने के लिए, इसीलिए मुझे तू आज क्षमा कर दे। प्रहलाद जी कहने लगे मेरे प्रभु आप मुझे क्षमा करो। और बोले क्यों? बोले इसलिए मेरे भगवान आपको मेरे लिए इस पत्थर में से प्रकट होकर के आना पड़ा, और इस पत्थर में भी मेरे पिताजी ने आपको मुक्का मारा होगा, इसलिए मैं उनकी ओर से भी और मैं अपनी ओर से भी क्षमा चाह रहा हूं। मेरे नाथ आप मुझे क्षमा कर दीजिए। दोनों भक्त और भगवान अपनी हार मान रहे हैं। मोरे हृदय अति विश्वासा भगवान से अधिक भक्ति। आज ठाकुर जी ने अपने भक्त से कहा बेटा प्रहलाद तुम अपना कोई वरदान मांग लो, अब इस दुष्ट को तो मैंने मार दिया है पर आप कोई वरदान मांगो मेरे लाल। प्रहलाद जी कहने लगे बोले प्रभु क्या मांगू आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं मांगना तो पड़ेगा। तो पता है प्रहलाद जी महाराज क्या कहने लगे हैं, मेरे ठाकुर जी यदि आप करुणावत्सल हैं और यदि मुझे वरदान ही देना चाहते हो ना, तो ऐसा करो एक वरदान दे दो मुझे, और वो ये वरदान है कि मेरी मांगने की ही इच्छा खत्म हो जाए, मैं कुछ चाहूं ही नहीं बिल्कुल कभी भी, सपने में भी मेरी इच्छा न हो कि ये मांगू। भगवान ने हृदय से लगा रहे बार बार पुचकार रहे मेरे बेटा प्रहलाद तू कितना अच्छा बेटा है, पर फिर भी मेरे लाल में कुछ देना चाहता हूं, कुछ मांग ले बेटा, कुछ वरदान के लिए कुछ और मांग ले। तो प्रहलाद जी महाराज इनकी दृष्टि गई है अपने बाप के शरीर के ऊपर जो नीचे पड़ा हुआ है, और रोते हुए ठाकुर जी से विनती करने लगा है मेरे प्रभु हे करुणानाथ आप ऐसा करिए मेरे पिताजी की गति कर दीजिए आप। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद मैं समझ रहा था तू समझदार होगा पर तू तो महामूर्ख है। हाँ? जो तेरे को मारने के लिए कितना कितना प्रयास किया, कितना कष्ट दिया तेरे बाप ने तुझे, और ऐसे कष्ट देने वाले दुष्ट को तो नरक गति मिलनी चाहिए, हजारों वर्ष तक नरकों में पड़ा रहना चाहिए, पर आज तो उसकी गति चाह रहा है। प्रहलाद इसको जाने दे और सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगने दे। इसने जो कर्म किया है ना उस कर्म के फल की भुक्ति इसको ही प्राप्त होनी चाहिए। और कुछ मांगा। भक्त ने कहा वो नहीं मुझे यही चाहिए प्रभु कि मेरे पिताजी की आप सदगति कर दीजिए। बोले क्यों? क्योंकि चाहे कैसे भी हैं पर है तो मेरे पिताजी। और दूसरी बात यह है यदि मेरे पिताजी नहीं होते तो शायद मेरा जन्म नहीं होता, और मेरा जन्म नहीं होता तो मेरे प्रभु आपका अवतार भी नहीं होता। आपके अवतार के हेतु यदि हुए हैं ना तो श्री मेरे पिताश्री ही हुए हैं। तो आज जिनकी कृपा से आज मैं श्री ठाकुर जी का साक्षात में दर्शन कर रहा हूँ, ऐसे पिताजी की दुर्गति हो ये मैं चाहूँ नहीं। नहीं मेरे भगवान मेरे पिताजी की आप सदगति कर दीजिए, चाहे कैसे भी क्यों न हो, अब है मेरे बाप ही, इनके अंश से मैं प्रकट हुआ। और तीसरी बात यह है इन्होंने मुझे मारने के लिए भरसक प्रयास किया लेकिन मरा तो नहीं ना, एक बाल भी बांका हुआ, तो फिर मैं क्यों विरोध करूं इनसे? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा है। मेरे प्रभु आज मेरे भक्त आज मेरे पिताजी की आप सदगति कर दीजिए। और इतना कहा तो श्री ठाकुर जी ने एकदम हृदय से लगा लिया अपने लाल को और आंखों से अश्रुधारा बहाते बहाते इनको नहला दिया। बेटा प्रहलाद मैं आज तेरी परीक्षा कर रहा था, तू मेरा भक्त है कि नहीं। भक्त की बेटा यही पहचान होती है जो कभी किसी से विरोध नहीं करता है, कभी किसी से विरोध नहीं करता। नारद जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। उसमें बहुत सारे सूत्र हैं पर एक सूत्र आता है बहुत अच्छा, उसमें लिखा है
सा भक्तिम लब्ध्वा स भक्तो नोत्साही भवति नो द्वेष्टि। भक्ति को प्राप्त करके वह भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता है। नोत्साही भवति, उत्साहित नहीं होता है। उत्साहित का मतलब ये होता है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उत्साह करना। अपने स्वयं भले से हार मान लेगा पर दूसरे को जिता देगा। भगवान श्री राम जी जब वनवास को चले गए थे ना, तो प्रहलाद और श्री भरत जी महाराज से जब चर्चा हो रही थी, मीटिंग हो रही थी गुरु वशिष्ठ जी की, संतों की, जब तो श्री भरत जी महाराज ने भी ये बात कही थी, मेरे प्रभु श्री राम ऐसे हैं कि हारेम आप जितावहु मोही। जब हम खेलते थे ना, इनको जगा दीजिए थोड़ा सा, हारेम आप जितावहु मोही। जब हम चारों भाई सरयू जी के किनारे खेला करते थे तो भगवान श्री राम खुद जीत जाते थे, परंतु हल्ला क्या करते, मेरा भरत जीत गया है, मेरा भरत जीत गया है, मेरा भरत की जीत हो गई है। भरत राम जी की याद कर करके रोते हैं, कितने दयालु है मेरे राम, कितने दयालु है मेरे प्रभु। दूसरे को जिताने के लिए स्वयं हार मान लेते हैं मेरे प्रभु। आज नो द्वेष्टि, वो शत्रु से भी शत्रुता नहीं करता है। हम लोग तो भक्ति का नाटक करते हैं केवल मात्र, पर ये भाव नहीं बनता है। हमसे जरा सा कोई भी यदि एक कोई गलत शब्द भी यदि कह दिया है ना, तो उस गलत शब्द को सुनने के बाद में उसको 100 बातें तो सुना देंगे उल्टा, और यहां तक कि उसको कूटने पीटने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसका बदला लेकर के रहूंगा मैं। हमेशा ये मन में ये बात रहती है, इसका तो बदला लूंगा, इसका तो बदला लूंगा। मंदिर में जाएंगे, भगवान को खूब दर्शन करेंगे, खूब रिझाएंगे, परंतु द्वेष नहीं जाता है। तो ये क्या है? ये भक्ति है। ये जिन्हें ठाकुर जी की सात्विक उपासना करने के बाद में भी हमारा मन नहीं सुधरा, हमारी बुद्धि पवित्र यदि नहीं हुई है, तो क्या फायदा है? भक्ति इसीलिए होती है कि नो द्वेष्टि, किसी से द्वेष न रहे, उसका भाव ही बदल जाए। बगल में कोई भी सोता हुआ यदि नजर आ भी जावे, देखते रहो सबको, तो तुरंत उसको जगाओ। हाँ, दोष लगता है। कथा में बैठने के बाद में तो सोने में दोष लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। राक्षसी वृत्ति आ जाती है उसके सामने। और वैसे देखा जाए ना तो ये पाप होते हैं स्वयं के, जो भगवान की कथा नहीं सुनने देते हैं। इसलिए पापों को क्यों आने दें? तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चाना सुहाय, के ऊंघे, ऊंघे माने सोने, के ऊंघे के चल दिए, के दे बात बनाए। क्या तो बातें करेंगे आपस में या फिर सोएंगे, है ना? इसलिए सावधानी से, एकदम सावधान करते हैं। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को भी सावधान करते हैं, बार बार यही कहते हैं, सावधान होकर के सुनना। सावधान तया सुनो, पद्म पुराण में भी लिखा है। महाराज, नो द्वेष्टि नोत्साही भवति नो रमते। हमारा मन पवित्र हो, हमारी बुद्धि पवित्र हो, इसलिए हम ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी की पूजा करें, भगवान के सामने बैठे, भगवान की माला जाप करें, हम दान पुण्य गंगा स्नान आदि जो भी कुछ करें, इसीलिए कि हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए, हमारा दुश्मन कोई न रहे।
और भक्त तो भैया ये अभिलाषा रखता है, क्या अभिलाषा रखता है वो शत्रु को भी आशीर्वाद देता है। क्या आशीर्वाद देता है वो कहता है, जीवन तुम्हें शत्रुघ्ना सदैव, हे मेरे शत्रुओं तुम जियो, खूब जियो, 100 वर्ष से भी ज्यादा जियो। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये नहीं है पता, शायद कथा नहीं सुन रहे होंगे आप। भक्त कह रहा है, ये भक्त का भाव है कि मेरे दुश्मनों, हे मेरे शत्रुओं, जियो, हजारों साल जियो। जीवन तुम्हें, क्यों छेड़ दिया भाई को? जीवन तुम्हें शत्रुघ्ना सदैव, ये शाम प्रसादा सविचोक्षिवोहम। तुम निरोगी बनो, तुम्हारे कोई रोग न रहे, है ना, कोई परेशानी न आवे, कोई प्रकार का दुख तुम्हारे जीवन में न आवे, कभी भी किसी प्रकार से कोई परेशानी तुम्हारे जीवन में नहीं आवे। जीवन तुम्हें शत्रुघ्ना सदैव, ये शाम प्रसादात सुविचक्षुवोहम, जिनकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। क्यों? यथा यदा यदा में विकृतिम लभन्ते तदा तदा में प्रतिबोधयन्ति। हमारी कमियों को कौन देखेगा भाई? हमारी कमियां हमारे दुश्मन को ज्यादा नजर आती है, मित्र को कभी भी हमारी कमियां नजर नहीं आती है। मित्र तो हमेशा, यदि चाहे हम कैसे भी हैं, कोई भी काम कर देंगे ना, कैसा भी काम करें, चाहे बुरा काम कर दो, किसी को थप्पड़ मार दो, किसी को मार दो, लेकिन उसका मित्र होगा तो उसी का पक्ष लेगा, अपने मित्र का पक्ष लेगा। बोले कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, क्या हो गया, मार गया तो मार दिया, मित्र ने मैंने अच्छा किया है। मित्र को कभी भी किसी भी प्रकार से हमारी त्रुटियां, हमारी कमियां, हमारे दोष कभी नजर नहीं आते हैं। अपने प्रेमी को कभी भी हमारे दोस्त नजर नहीं आते हैं, और दोस्त नजर नहीं आएंगे तो हमको बताएगा कौन कि हमारे अंदर इतने दोष हैं, इतने अवगुण हैं, और कैसे हमारा सुधार होगा। तो इन चीजों को दुश्मन ज्यादा जानता है, और दुश्मन की आदत भी यही होती है ना, छिप छिप करके देखना। सामने तो आएगा नहीं, और छिप करके जरा सा मकान की खिड़की में वो छेद भी दिखाई देगा ना, तो उस छेद में से भी देखेगा ये कर क्या रहा है, और उसको फिर मैं प्रचार करूंगा कि ये ऐसा है, मैंने खुद ने नजर देखा है। यदा यदा में विकृतिम लभन्ते, और जब जब मेरे विकारों को मैं प्राप्त होऊंगा, यानी मैं दोषी हो जाऊंगा, तो मेरे दोषों को, मेरे अवगुणों को यही तो मेरा दुश्मन बताएगा। और जब ये बताएगा ना, तो फिर मेरे को सुधार करने की मेरी बुद्धि पवित्र होएगी कि मुझे इस गलती का सुधार करना चाहिए, मुझे अच्छा यदि बनना है ना, तो मैं इसका सुधार करूंगा। यदा यदा में विकृतिम लभन्ते तदा तदा में प्रतिबोधयन्ति, मुझे ज्ञान मिलेगा इस शत्रु से। इसलिए शत्रुओं को आशीर्वाद दिया करो, जियो और जियो, खूब बढ़िया तरह से रहो आप। मैं भले से बीमार हो जाऊं पर तुम अच्छे से रहो, बस। बन सकती है हमारी कोई भावना ऐसी? मुश्किल है। इसका मतलब हम भक्त नहीं है, हम नहीं है भक्त, भगवान के नहीं है। निंदक नियरे राखिए, हाँ पढ़ा सबने, याद भी कर रखा है, पर अंदर कुछ नहीं है, उसका उपयोग नहीं आता है। एक संत हुए मलुकदास जी महाराज, एक शरणदास जी महाराज ने इतना सुंदर पद गाया कि मुझे तो सबसे ज्यादा प्रिय जो लगता है ना, वो निंदा करने वाला लगता है, मेरी बुराई करे व्यक्ति।
करो, जितना हो सके उतना बुराई करो, खुली छूट है। और मैं तो हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी बुराई तो करो, करो बुराई, बड़ाई मत करो मेरा, क्योंकि बड़ाई करने से व्यक्ति का बिगाड़ हो जाता है। बड़ाई करने से, झूठी प्रशंसा करने से उसको अभिमान आने लग जाता है, वो विकृत हो जाता है। और यदि हमारी बुराई को देख देख करके यदि निंदा करने वाला हमारी निंदा कर रहा है ना, तो एक तो हमारे पाप कटेंगे, हमारे जो पाप है ना वो कटेंगे उससे, क्योंकि दूसरा बुराई हमारी कर रहा है, हम बुराई सुन रहे हैं, हमारी अपनी सुन रहे हैं। दूसरे की बुराई मत सुनो, स्वयं की बुराई सुनने की इच्छा होनी चाहिए। साधो निंदक मित्र हमारा, हमारा सच्चा यदि मित्र यदि है ना, तो वो निंदा करने वाला ही है, क्योंकि वो हमारे लिए सुधार करने के लिए कोष देता है।